सेशन जज साहब की डायरेक्शंस पे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शंस पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये नाकामली चौक में पुंछ में रखा, जिसका मकसद कोई एनफोर्समेंट ड्राइव नहीं है बल्कि अवेयरनेस है, जिसमें हम लोगों को रोक के देख रहे हैं कि किसी ने सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी है तो उनको बता रहे हैं कि सीट बेल्ट पहने और उसके फ़ायदे क्या हैं। इस कोई बाइक राइडर है तो उसने हेलमेट नहीं पहना, उससे बता रहे हैं रोक के, उसको फ़ाइन नहीं कर रहे हैं। आज हम फ़ाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस ड्राइव है। तो उसको हेलमेट का बता रहे हैं कि भाई हेलमेट पहने आप, उस विद इन स्पीड लिमिट्स रहें, ओवरलोडिंग ना करें। पैसेंजर्स को भी हमने अवेयरनेस किया कि अगर देखिए ये एक रोड सेफ्टी एक ऐसा इशू है जो खाली एनफोर्समेंट एजेंसीज से नहीं होगा, इसमें हमें पब्लिक की भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हमने बच्चों को बताया कि अगर 8 सीटर टेम्पो है, 8 सीटर गाड़ी है, तो जब वो ड्राइवर 9th को बीच में बिठाने की कोशिश करता है तो आप उस वक्त ऑब्जेक्ट करें, उसको बोलें कि आप यहाँ पे 9वां जो पैसेंजर है उसको नहीं बिठाएं, हमारी लाइफ को जो थ्रेटन ना करें। इसी सिलसिले में हमारे साथ कोर्ट की टीम भी है, एडवोकेट सदर मैडम है, हमारी एमवीडी की टीम है और ट्रैफिक पुलिस भी है, उन सब ने हमारा साथ दिया और हमने ये अवेयरनेस ड्राइव को जो है सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया। सर, एक निजी स्कूल की गाड़ी जो है काफ़ी 100 बच्चा तकरीबन इसमें हो। जी देखिए, आपकी प्रेजेंस में ये हुआ, आपका कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि एक स्कूल की पर्टिकुलर स्कूल की गाड़ी में नाम नहीं लूँगा, वो आई तो उसमें तकरीबन 80 to 90 स्टूडेंट्स जो बैठे हुए थे, छोटे बच्चे, एक सीट पे 3-3 और ड्राइवर के साथ भी लगभग 10-12 स्टूडेंट थे। तो हमने उसको बताया ड्राइवर को कि वो गियर को ही कैसे मैनूवर करेगा अगर उसने गियर के पास ही 10 बच्चे बिठा के रखे हैं। तो इसमें हमने संज्ञान लिया, जो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग था। हमने उसके लाइसेंस को है कस्टडी में लिया, उसको सस्पेंड करेंगे लाइसेंस को, और गाड़ी को भी सीज किया है। सर, जो इको वाले हैं इनकी ओवर स्पीडिंग है सर, वो बहुत ज़्यादा गली मोहल्ले में भी सर उनकी बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग। देखिए, इको उसकी ड्राइव जो है लास्ट 1 वीक से पुंछ में चल रही है, आपको न्यूज़ मिली होगी। हमने लगभग 7 इकोज जो है लास्ट वीक में हमने सीज की थी। अब उनकी एक दिक्कत है कि वो कह रहे हैं कि हमें स्कूल गाड़ी लेने को हम तैयार हैं, बट एक रूल है कि जो स्कूल की गाड़ी है वो इंडिविजुअल को सेल नहीं की जाती है, स्कूल्स को ही सेल की जाती है। तो उसमें एक पॉलिसी आएगी, अगर कोई आती है तो वो हम उसको भी कवर करेंगे। फिलहाल उनको हमने डायरेक्शंस दिए कि आप प्राइवेट गाड़ी में ये पैसेंजर एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी ना करें। अगर हमें कोई पाई जाएगी तो हम उसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर फाइन करेंगे। लीगल सर्विस अथॉरिटी में चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो था, अवेयरनेस ड्राइव जो थी, हमने यहाँ कंडक्ट किया अपने आरटीओ साहब की मौजूदगी में, और ट्रैफिक अमला जितना भी था हमारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था इस ड्राइव का, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे हमने अभी मौके पर ही, सर भी साथ में थे, हमने लोगों को सीट बेल्ट के बेनिफिट्स का बताया, उनको अवेयर किया कि सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर के लिए ज़रूरी नहीं होती है, उसके साथ जो भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और हमने जितने भी पैसेंजर्स थे उनको भी हमने ये यहाँ पर अवेयर करवाया कि आपको ये देखना कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपको लगता है कि ड्राइवर अगर म्यूजिक सिस्टम जो उसका वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है, या ओवर स्पीड है, या फिर ओवर उसने लोडिंग की है, ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को, हमें पब्लिक को जो है वो ड्राइवर को ये चीज़ बतानी है। अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो ड्राइवर की जान को तो नुकसान ही है। ये पब्लिक अवेयर होने के बाद भी ऐसी वायलेशन करती है, तो उसके लिए भी तो कुछ उसके लिए लॉज तो बनाए गए हैं हमारे पास ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें हर एक छोटी से बड़ी चीज़ लेकर हर चीज़ के लिए लॉज बने। अब बात वही आती है कि जो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, ड्राइवर्स को अवेयर करना है। बाकी जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे पास, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट भी इसमें काम करता है, हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट ARTO सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोर्ट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा यही रहता है कि जब चलान्स करते हैं, कुछ भी होता है, एक थोड़ा सा एक लैक्यूना रहता है, चलान करते हैं लोग अदालत का वेट करते हैं। तो ये एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक पब्लिक ने इसको ना फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। तो मेरा यही है कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपनी सेफ्टी को फॉलो करें, अपने बच्चों की। और स्पेशली मैं देखती हूँ कि यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को 18 साल की छोटे बच्चों को जो है बाइक्स लेके दे देते हैं, स्कूटीज लेके देते हैं। हम देखते हैं कोई भी स्कूल है हमारे यहाँ पे, क्राई स्कूल है, साइंस स्कूल है, नागबनी स्कूल है, जितने भी स्कूल्स हैं, सारे बच्चे मोस्टली जो है वो सुबह स्कूटियों पे जाते हैं। मेरी RTO साहब से भी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी और जितनी अथॉरिटीज़ है कि आप पर्टिकुलरली स्कूल टाइमिंग पे सुबह जो है वो उन स्कूल्स के बाहर जाके आप चेक कीजिए कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूटीज लेकर आ रहे हैं। स्कूल अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम स्कूल अथॉरिटीज़ को भी टाइमली ये चीज़ बताते हैं। और मोर ओवर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्कूल अथॉरिटीज़ की है। हमारे यहाँ पे जब भी अभी रिसेंटली पहले कॉलेज में एक फंक्शन हुआ था, तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि हमारे यहाँ पे एक चेक है कि जो भी यहाँ पर आएगा वो लाइसेंस अगर उसका होता है तो उसको तभी कॉलेज में एंट्री उस बच्चे को बाइक को आने देते हैं। तो उसी तरीके से मैं जितने भी प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन प्रिंसिपल्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो उन्हीं बच्चों को जो है जिनके पास लाइसेंस है, विदाउट लाइसेंस गाड़ियाँ अपने प्रेमाइसेस के अंदर आने ही ना दे।
आने ही मध्य हम देखते हैं बच्चियां हैं, बच्चे, और मोरओवर एक चीज़ और है, मैंने देखा कि जितने भी हमारे लोग हैं, अगर उनके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि 4 के 4 हम स्कूटी पे बिठा लें। तो ये चीज़, इन चीज़ों की अवेयर करने की ज़रूरत है, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। गाड़ियों में हम ड्राइवर्स को बता सकते हैं सब, मगर हर घर के अंदर ये चीज़ है। ये चीज़ है, हम देखते हैं कि जितने बच्चे होंगे, पेरेंट्स हैं, वो नहीं देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में है, वो कोशिश करेंगे 4 के 4 बच्चे हैं तो उसी स्कूटी पे एडजस्ट करो। मैं ये नहीं कहती कि आप गाड़ियाँ ले लो, आप बड़ी बड़ी 4 व्हीकल्स ले लो, ये ले लो, वो चीज़ नहीं है, मगर फिर भी बच्चों की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, और मोरओवर जब आप रास्ते पे चलते हो, अपने लिए तो जान का खतरा है ही है। जो पेडिस्ट्रियंस वॉक कर रहे हैं, रास्ते पे जो चल रहे हैं, उनकी सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है।